एक्सरसाइज 3.2 को आप कर ला 17 सवाल। 17 सवाल में काई दे रखियो आपन ठीक है माने अपन दे रखियो है या एक इक्वेशन दे रखियो है a² 2a माइनस का 2i ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो अब इके मायने अपन काई करनो है इके मायने अपन k की वैल्यू पता करनी है। काई की वैल्यू पता करनी है k की। अब k का ये एंड k है कांस्टेंट टर्म ठीक है ये है कांस्टेंट टर्म। तो अब क्या करना है अपन को दिया हुआ है a और i कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और i मैट्रिक्स दी हुई है ठीक है ना। a और i मैट्रिक्सेस दी हुई है अपन को। तो अब a और i अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक है ना। यहां तक चीज समझ में आगे लिखा गया जी अपन a और i दो चीजें दे रखी है और यह इक्वेशन दे रखी है। अब आप दोनों चीजें e के अंदर पुट कर दिया ठीक है ना। e के अंदर पुट कर पाओ मतलब है अब आप पहली a² निकाल लिया फिर LHS निकाल लिया पहली। तो a इंटू a मतलब a को दो गुणों a को स्क्वायर तो क्या है a को स्क्वायर 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 सेम जिस हिसाब से आप पहले लिख रखे हैं 20 हिसाब से आप लिख रहे हैं ठीक है। अंडे तक आप बाद में आप मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन को तरीको थान बताइए ये काय करनो है और काय नहीं करनो कि फर्स्ट जो रो है बिन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। सेकंड कॉलम में भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है। अब अंडे चला अपन ये 3 इंटू 3 गया 3 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 2 ने ऐड कर दिया यो आगो आपका फर्स्ट टर्म इस हिसाब से 3 ना आपा माइनस 200 इंटू करया और फिर माइनस 2 ने माइनस 200 करया 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 ठीक है। तो 20 हिसाब से आपका जो सेकंड वाली रो है इन फर्स्ट वाला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। फिर 20 हिसाब से इन्होंने आपका दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो कुल मिला मल्टीप्लिकेशन का तरीका से आपा a² की वैल्यू या आ गया अपना कर काय की वैल्यू है या a² की ठीक है a² की। अब अपन निकाल लो भाई है a के और माइनस का 2i ठीक है। a के तो अपन डायरेक्ट भी निकाल लेंगे a के में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2i निकाल लेते हैं पहले 2i को मतलब है 2 0 0 2 दोनों आ गई एंड दो i तो थे जानो ही i में काय बोला अपन i is equal to 1 0 0 1 ठीक है। i is equal to ये है तो अभी ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 200 सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ने 1 सु करया तो 2 आगा दोनों 0 सु करियो तो 0 आगो 2 ने 1 सु करियो 1 आगो 0 0 0 2 सु करियो तो 0 आगो ठीक है। अंडर तक आपने सारी चीजें समझ में आ गई। आपने a² भी आगो 2i भी आगो। अब आप पुट करते हैं सारी जो या इक्वेशन दे रखी है ना आप e के अंदर पुट कर दिया जहां काय पुट कर दिया आप के अंदर a² की वैल्यू ये है बराबर में k तो k की वैल्यू ये है। आप जो a की वैल्यू है वो आप पुट कर दिया मानो a की वैल्यू गणनु है 9 ये a अपन मैट्रिक्स में पहली सु सवाल में दिएडो है तो अब अंडर पुट कर दिया और माइनस का 2i कर दिया। अब ई को मतलब है कि माइनस का 2i मल्टीप्लाई जो माइनस हो जा लो a² में तो आप जो माइनस को है वो अड़ी लिया है तो अड़िनार काय को साइन प्लस को आगो आ चीज अपन पता है कि जब भी कोई इक्वल के साइड में जाओ तो बागा साइन अपोजिट हो ठीक है। तो ओ माइनस को हो जो प्लस को आगो प्लस कर दिया तो अपन 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 मिलेगा क्या मिला 1 प्लस 2 3 माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2 4 प्लस 0 4 माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2 ठीक है। अंडर तक आगा तो अब k की वैल्यू अपन जी साइड में चाल दी ही a की वैल्यू k तो यो और a की अंडर आ गई k और a। अब चीजा नोटिस कर बाकी या है पहली बात तो आप ये मायना अपने एक आइडिया ये भी लगा सका कि k का ये ना मैट्रिक्स हो तो k मैट्रिक्स हो तो अपन पता है कि बस 1 2 3 4 एलिमेंट होता है के अंदर लेकिन अंडर k का ये कोई कांस्टेंट नंबर दिएड़ो है ठीक है। कांस्टेंट नंबर को मतलब है कि आपा जिया k तो अंडर आ गया आज जो आंसर आया मतलब डिजिट तो सारी सेम जे मतलब ई के मायने जितना भी है एलिमेंट है बस सारा बराबर है ठीक है। ई एसु तो ए ना पर जी हम ई के डिवाइड में भेज दिया तो जो कैंसिल आउट होगा पूरो को पूरो तो ई की कैंसिल आउट होगा तो क्या आगो k = 1 मतलब k को मान आगो आपने के 1 ठीक है अंडर 1 आगो। तो आपने कन जी सवाल का पूछो फाइंड द वैल्यू ऑफ k तो आपनो सवाल अंडर खत्म हो जावे k बराबर 1 आगो ठीक है। जो आपनो 17 सवाल 3.2 को कंप्लीट होगा। देखो
16 सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन मैं थाने 15 सवाल समझा चुकी हूँ। तो बी के अंदर जी हिसाब से आप करता गया ना, बी अकॉर्डिंग ही थे बिंग कर जो। जे मान लिया बिंडे ए क्यूब है, कहिए ए क्यूब है, 15 सवाल में आपने कन कही छाओ ए स्क्वायर जो, तो ए स्क्वायर निकालना फिर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो ए क्यूब आ जाएगा। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है मैं बार बार बताऊं से कोई मतलब को ना, तो इस हिसाब से अपन देख चलना है। तो अंड तक आ गया आपने 17 3 पॉइंट होगा 17 सवाल। जे मैं थोड़ा एक आध क्वेश्चन भी बीच में छोड़ रही हूँ, था के लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। यदि था को प्रैक्टिस अच्छी है, क्वेश्चन सवाल समझ में आगो अंडे तो थे आराम से भी सवाल ना कर लिया, लेकिन था ए सवाल ही ना आया तो वो सवाल थे कभी गुम कर सको, ठीक है ना। तो अब आप आगे चला, अब आपने थे देखो 18वां सवाल, 18वां सवाल में कही है 18 सवाल में है, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, कोई ए मैट्रिक्स दिए है, अपन ए मैट्रिक्स दिए है, ए बराबर या मैट्रिक्स दिए है tan अल्फा बाय 2 या एक और मैट्रिक्स दी है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कोई 2 बाय 2 ऑर्डर का है। आई क्या हो गया 2 बाय 2 ऑर्डर का, कितना हो गया 1 0 0 1, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की है, ठीक है। अब आगे क्या कहना चाहता है, शो दैट कि दर्शाइए आई इज आई प्लस ए, आई प्लस ए बराबर आई माइनस को ए और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। जो अपन दर्शानो है मतलब बतानो है, कुल मिला बात ये है। तो 18वां सवाल में अपन दे रखे हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है और आइडेंटिटी जी का माइनस मैट्रिक्स 2 बाय 2 की है, तो आप समझ गया कि 1 0 0 1 है। 3 बाय 3 की होता है एंडी बी साथ से आपका काय हो जाता कि अंडर जी 3 बाय 3 की मैट्रिक्स होती का, अपन बोल दो क्वेश्चन का मायन है कि अपन कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 बाय 3 की, तो 3 बाय 3 की जानो दे 0 0 0 0 0 0 काय होगी 3 बाय 3 की होगी, लेकिन आपने तो कभी काम की गुना प्यार कुछ सवाल मत रही दिए 2 बाय 2 की, तो आप जरा दिमाग लगाओ मगो। तो अपन शो करनी है मतलब आप प्रूव करना है, सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए आई प्लस है मतलब आई और एन जोड़ा आप देखो, ठीक है। आ दोनों ने जोड़ा, मिस्टेक यह चीज आ रही है अपने घर, मतलब मैं आई प्लस एन जोड़ लो यो टर्म बन रहे है, ठीक है, और अंदर तक आगो अपने घर। अब क्या ये वो चाहे आई माइनस ए, आई माइनस ए मतलब जो जो साइन चेंज हो जाओ लो, आई माइनस को ए 1 प्लस को tan अल्फा बाय 2, ठीक है, माइनस को साइन है ये एक बार तो आप इन माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया और वो माइनस को वो जो माइनस को एक वो जो माइनस को एक वो जे माइनस को है ना बिन छोड़ दिया और बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। अंडर तक आओगे आप लोग, एक पाछे आई माइनस से निकाल लिया आप। अब का वो चाहो अपन cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
आपण सॉल्व करा चाहिए आपण मैट्रिक्स ने मतलब मैट्रिक्स पे एक तरीका से सॉल्व हो सका आपने ये कोई फॉर्मूला बन रहेगा मायने ठीक है ना ठीक है मायने कोई फॉर्मूला बन रहा है बी का अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा फॉलो तो फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस का अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा ये कोई फॉर्मूला है रिगार्डिंग अकॉर्डिंग से मल्टीप्लाई कर देला मल्टीप्लाई कर ये मैट्रिक्स में सॉल्व कर लीजिए tan स्क्वायर अल्फा तो दोनों है LHS और RHS LHS इज इक्वल टू RHS ये दोनों चीजें आ जाएगी तो अन्य तक वो सवाल हो आपने 18 जो अपन LHS और RHS निकाल मतलब I प्लस से निकाल दियो I माइनस से निकाल दियो आ दोनों मल्टीप्लाई कर ला आप जे आ दोनों दिएड़ा है अन मल्टीप्लाई कर अन दोनों में इक्वल पुट कर लो बस जो काम है तो सो इनको मतलब एक क्वेश्चन में तो कुछ समझवा के लिए है भी कौन है और ये एग्जाम आपा की पॉसिबिलिटी की बहुत ही कम है तो आपा चला जी इसको आगन क्वेश्चन नंबर 19 में मतलब 1900 सवाल अब एक अंदर अपन काय दे रखे है अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीस 30,000 that must be invested in a two different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of देखो वो खेपो का हिसाब है सिंपल सी चीज है ये खेपा के अंदर जो कह रहे हैं दो बॉन्ड है 30,000 है अपने घर खेपा का मतलब है कि दो बैंक है ये मान लो दो बैंक है अपने घर दो बैंक है एक जो बैंक है वो अपन दे रहे हैं 5% को इंटरेस्ट मतलब 5% को ब्याज और दूसरा बैंक जो है वो अपन दे रहे हो 7% को ब्याज तो आप का हिसाब सूजी नहीं डिवाइड करा कि आपने कन एक तो आवे 1500 रुपया 1500 नहीं 1800 रुपया आवे और दूसरो का आवे 2000 रुपया जो अपन जब 5% वाला 1800 रुपया मिलना चाहे और दूसरा वाला 2000 रुपया मिलना चाहे और ये कह रहे हैं आपने कन 30,000 रुपया है आप अपन का हिसाब जो 30,000 में डिवाइड करा दोनों बैंक का मायने है काई डिवाइड करना पहले सुन लीजिए ढंग दुकान खोल अपन डिवाइड करना है 30,000 ने मतलब अन जो मेन चीज है आ हैंड है ये याद रखना ये याद रखोगी इनका ये 30,000 अब 30,000 आप का हिसाब से डिवाइड करा 5% है दोनों बैंक का मायने क्या दोनों को ब्याज अपन 1800 और 2000 मिले तो आप देखो एक चीज है पहली चीज आप बी बैंक ने दे दिया x मतलब x रुपया दे दिया ठीक है और दूसरा फिर काय दे दिया मतलब 30,000 30 में x निकाल दिया कितना बचेगा 30,000 माइनस का x ठीक है वो बच गया अपना अगर अब ठीक है जो सिमेट्रिकल मैट्रिक बना ली मतलब x साल को अपन कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं 5% और दूसरों को तो दे रहे हो 60% ठीक है यह चीज बन रही है आ अपने कल एक मैट्रिक्स बन गई x 30,000 माइनस को x अब परसेंट को साइन हटा दिलावा परसेंट को साइन हटा दे नीचे का आएगा 100 इधर नीचे का आएगा 100 ठीक है अब एक काय करा आप ये चीज ना नो ये चीज आप मल्टीप्लाई कर दिया x ने मतलब 5x बटा में 100 ठीक है आ चीज समझ में आ गई x ने इंटू कर दियो मैं 5x बटा में 100 आ गो और इन इसको इंटू कर दियो आना पर सॉल्व करा सुनो आना पर सॉल्व करला हम अपन x की वैल्यू पता करनी है मतलब 5x बटा में 100 प्लस 7 या 21 3,000 थोड़ी है 30,000 है 30,000 है
ठीक है, जो का तो कोई 2 लाख मतलब 30,000 रुपया होगा। 7 या 21 4 0 1 2 3 4, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई मांगो, दोनों जीरो कट गई, ठीक है। और माइनस को x 7/100, ये अंडर तक चीज आ गया आपने गन। अब आपने गन का ये एक तो 5x/100 प्लस यह करते आ गई 2100 माइनस को 7x/100। एलसीएम ले ले भाई, काय ले लियो एलसीएम। एलसीएम लेवो तो सब जानो ही हो, अंडर ले ले यहां पे एलसीएम। सो एलसीएम ले लिया तो 5x तो एक आगो 2100 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 ने, तो 2100 तो एक डबल जीरो 100 की 2 जीरो का और माइनस को 7x ये बराबर में काय चाल दो है, काय को चाल दो एलएचएस चाल दो है, ठीक है। अब 7x में माइनस को 2x बच गो, 2x बच गो प्लस को 21 और 4 0 नीचे हो गई 100। अगर तक चीज समझ में आ गई लिखा गया, ठीक है ना। ई के मायने जी आप ये अंडर तक कर लिया, क्लियर। अंडर तक कर पाकर बावजूद आपने कहने आपा दोनों अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर ही दो, क्योंकि कैलकुलेशन में 21,000 बनने जाए तो डिफिकल्टी आ जाएगी। सो इक्कीस सौ, ठीक है। तो अब आपने काया बॉन्ड है माइनस को x/50 2100 बराबर में 1800 का ये अब 1800 का इंटरेस्ट वाला निकाल रहे हैं, तो अपन जो अमाउंट है वो का हिसाब से रखना है, ठीक है ना। ए दो पार्ट है ना, ए और बी, बी हिसाब से आवाज ए तो निकाल दिया 1800 का, तो 1800 में क्या आगो 2100 माइनस होगो x/50 बराबर में 1800 में 2100 गए तो बच गया था 300 x ने मल्टीप्लाई कर दिया बट माइनस का बच गया, क्यों होगी 2100 बड़ो है माइनस को साइन जा लो बड़ी, तो माइनस को x बटाओ 15,000, तो x बराबर में 15,000। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी जे ब्याज चाहो आपने 20 आप 15,000 रुपया मतलब 30,000 आपने पूरा अमाउंट है, तो x की वैल्यू आ रही है 15,000। मैं खेपे चाहूं दोनों बैंक में 15,000 रुपए जमा करे ला, जज जार था को 1800 रुपए था ने ब्याज भी ले लो पूरा टोटल, तो आपने कन काय अकाउंट है 15,000 रुपए, मतलब ई बैंक में भी 15,000 जमा कराओ, ई आड़ा में 15,000 जमा कराओ, मतलब 50% अमाउंट को। अब आप जीए आगे चला देखो अंडर तक तो चीज सेम होली, अंडर तक सेम होली। 1800 की जगह आप अपने इंटरेस्ट लेना है 2100 बटा 2100 ही है ना, कितना है 2100 गुण 2000 है, सॉरी 2000 है, 2000 है अपन इंटरेस्ट लेना है, तो भाई इन माइनस कर दे बंडी, माइनस को x/50 प्लस 2100 वो 2000 चाल रही है, तो 2100 में 2000 माइनस का कर दिया 50 तो बच गो 2100 बन गया, तो माइनस को 100 और माइनस को x बराबर 5000, ठीक है। तो ए तो प्लस का होगा, माइनस को x मल्टीप्लाई कर 5000 होगा। तो कहने का मतलब है कि जो पहले वाला 5% जो इनकम दे रहे हो मतलब 5% जो अपन ब्याज दे रहे हो बिल को अपन जमा कराना है 5000, कितना 5000, और जो अपन दे रहे हैं 7% बिल जमा कराना है 25,000, क्योंकि 5,000 में वहां पर 30,000 तो आपका टोटल अमाउंट है, जीव 5,000 इकट्ठा देला 25,000 बचगा, तो 25,000 आप बिमू। देखो क्वेश्चन एंटीक है, एक बार दो बार थिंक कर ला था आराम से बिल्कुल समझ में आओ। अब मैं एक बात था और बता दूं, बात यहां की है
रिवाइज करा रही हूँ शॉर्टली, मतलब जल्दी जल्दी के मायने रिवाइज करा रही हूँ, देख ले एक बार ऊपर से। और दो आपने कन पीसा जब मार्गन पीसा है 30,000 रुपया, मन चाहो 1,800 रुपया ब्याज 30,000 का मायने। अब हम मन दो बैंक में जमा कराना जे, मतलब थार कन मान ले 30,000 रुपये जे, 30,000 का मायनो आपन ब्याज चाहिए, एक में तो चाहे 1,800, एक में चाहे 2,000। अब खेपू यहाँ चाहे है कि तू है जो दो बैंक में जमा करा वो चाहे, दो बैंक का मतलब यह है कि एक में तो जमा करा 5% जिन ब्याज मिले लो, और दूसरा में जमा कराऊं लो तो बिन 7% मिले लो। तो मन कहिए कि 1,800 रुपये ब्याज चाहे, मैं संतुष्ट हूँ 1,800 में, मन ज्यादा कौन चाहे 1,800 ही चाहे। अब 1,800 चाहे तो कौन सा बैंक में ज्यादा कराऊं कौन सा में कम कराऊं वो मन पता होगा ना। तो मान कह लियो मैं शुरू का मायने कि वो कोई x वेरिएबल है जिन आपा लेट द x अमाउंट, मतलब कोई x अमाउंट या x अमाउंट है वो कोई मैं बैंक एम जमा करा दियो, तो ए के मायने जमा कराबो को मतलब है कि जो रेस्ट जो बचा लो 30,000 का x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल रहा 30,000 को अमाउंट में माइनस कर दीजिए, वो अपन कहे कि दूसरा मतलब ये दूसरा बैंक में जमा कराना पड़ लो। ठीक है, अंडे तक था कि बात समझ में आ गई। इस हिसाब से अपन चलेगा तो यो मान लिया आपका कोई x अमाउंट और यो मान लिया कोई y अमाउंट, मतलब 30,000 माइनस को x। मैं x क्यों लियो दो दिन ये वजह से लियो कि कैलकुलेशन में इजीली सॉल्व हो जा लो, मतलब बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसानी से आ जा लो। जी बार में y ले ले तो y में जान मार कैलकुलेशन में अटक जाती है। ठीक है, असल में कॉमन सेंस है, अतरा पढ़ा दियो अतरा क्वेश्चन करा दियो, अब तो था मिस्टेक नहीं होनी चाहिए के मायने। तो ये चीजें एक बात देखो, या तो स्क्रीनशॉट ले लियो जो था ना आसानी से समझ में आ जाओ। ठीक है ना, अब मैं कर रहा है 20वां सवाल। अब 20वां सवाल में कायदे में ले अपन है 20वां सवाल में दे मिले अपन है a bookshop of a particular school has 10,000 chemistry books। कोई खेपो चाहे है कोई प्रैक्टिकल स्कूल का मायने कोई पर्टिकुलर स्कूल जो है, कोई मान लिया कोई मारी स्कूल जो है, हमारे स्कूल का मायने कोई एक किताबों को क्लासरूम है या और कुछ किताब बुक स्टोर है। ठीक है ना, ग्रीम का आइए 10 दर्जन, अब 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें है, 8 दर्जन फिजिक्स की भौतिक की किताबें है, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 और 40। भाई साहब बन जो बेच रहे हैं मतलब जी की एक बुक की कीमत है 80 रुपए है, दूसरा ही 60 रुपए है और तीसरा ही 40 रुपए है। मतलब इकोनॉमिक्स की 40 होगी, फिजिक्स की 60 होगी और केमिस्ट्री की 80 होगी। अपन एक चीज देने ले है कि मान लिया या कोई कोई बुक स्टोर है, ठीक है, और किताबों को बेचने की दुकान है, एक मायने काय के लिए है कि 10 दर्जन केमिस्ट्री किताब है और का ये 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें है और इकोनॉमिक्स की किताबें है कतरी 10 दर्जन। जैसे देखो डजन होगा का ये मतलब पहले तो डजन को मतलब समझ लेते, डजन को मतलब है कि कोई भी चीज 12 बार, मतलब जहां पर केला लेवा तो 12 किलो केला ना पा काई खेवा मतलब 12 किलो, आप एक डजन खेदा एक डजन केला, मतलब कोई भी चीज 12 बार छे, मतलब कोई भी चीज जे चॉकलेट चला कर 12 चॉकलेट जे था तो भी ना पे एक डजन चॉकलेट खेवा। ठीक है ना, यो आप डजन के भाव मतलब है, मतलब इगन 10 डजन केमिस्ट्री किताब है तो एक डजन में 12 किताब है कुल मिला के जे मैं और डजन को खेल अंडे बता रहे हूं और थोड़ा सा काम आओ अपना बात जी साहब से डजन है केवल डजन ही यूज हो रहे हैं पूरी को सवाल में। तो अब क्या कह रहे हो यो अपन जो अंडर तक क्वेश्चन है ना सेलिंग प्राइस तक, अब यो कह रहे हैं ई की तो 80 रुपए है, ई की 60 रुपए है और ई की 40 रुपए है। अंडर तक तो
बुक की प्राइस है, डजन की प्राइस म्हणजे किताब की प्राइस चा, ठीक है ना, अपन मल्टीप्लाई करनो पड़ेलो इनसे, चार अपनी वैल्यू सही आवली 1200. Find the total amount the bookshop will receive from us selling all the books using a matrix algebra. अब खेती हो कि मैट्रिक्स के थ्रू थे पता करो ये चीज ने कि ये जो आप सारे बेच दिला तो आपने कन 71 रुपया वाला मार कने मान लियो 12 तो चॉकलेट जे मबिन खेती है 1 दर्जन 2 दर्जन 24 चॉकलेट आन मैं खेती मार कन 2 दर्जन, ये 12 कुरकुरे की थैली है बिन खेतियों में 1 दर्जन, ये मार्गन और चीज की भी थे, कोई सामान है कोई और कुछ है 5 दर्जन 4 दर्जन. अब मन मार्गन चीज ही है, अब मन अनसेल करनी है, सेल करवा को मतलब ये है आपने कन मन बेचनो है, मन सारी चीजें बेच दिलो, मतलब एक चॉकलेट की कीमत 40 रुपए है और एक कुरकुरे की थैली 10 रुपए की है, और जो कोई दूसरा सामान है वो ये मान लो थे 50 रुपए को एक पीस है. अब सारा मन एक अलजेब्रा की फॉर्म में, मतलब एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व कर टोटल सम निकालना है, टोटल सम ऑफ अमाउंट, मतलब सारा जोड़ पैसों का, मतलब जितना पीसा होला अपने कन बाको सारो बतानो इन कितना रुपया होला टोटल सामान को. चलो एंड तक आपा क्वेश्चन ने समझ लिया, ठीक है. अब आपा कायदे का जी हाँ डजन आपने कन कायगा ही है, मतलब 10 डजन है, एक 8 डजन है 10 डजन है, ठीक है. या डजन आप यही टाइप में लिख लिया, और जो प्राइस है आपा लिख लिया 80 रुपए की 60 रुपए की और 40 रुपए की. निकालना तो अपन सबको प्राइस है, डजन में तो प्राइस आओ अपन आप मल्टीप्लाई का इशू कर देला डजन मतलब 1200. अब ये डजन में गुनो पीस मांगो तो 12 तो 12 लेबा दो, 12 तो 12 नहीं लेबा के माय मतलब इन पहले मल्टीप्लाई कर दो 10 × 80 8 × 60 10 × 40, ठीक है. अब आगे चल लगा जे जी हिसाब से आप 12 लिखेड़ो ही है. अब मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन तो था नतीसी का वही है, चलो बाबू मैं कर दियो था के लिए 800 8 पंजे 40 8 छके 42 420 10 × 400 एडिशन करियो 4 8 4 12 12 4 16 1620. अब इन 1200 इंटू कर दो, ठीक है. बहुत आगो आंसर हो लो 1200 इंटू करा 1620 इंटू 12 0 4 12 3 1620 0 4 4 9 अरे 19,440 रुपए है अपने घर. देखो एक बार मैं चेक करके लियो था के लिए वेरिफिकेशन के लिए आप आंसर सही है गलत. 3.2 को 20 सवाल, $20,160 आ रहे हो अपना आंसर क्या आ रहे हैं यो कैसा आप सो आ रहे हैं 800 8 पंजे 40 सॉरी अंडा आपने से गलती होगी 8 छिगी 48 480 480 का मतलब है 2 की जगह भैया 80 करो, ठीक है. अंडा 80 कर दिया 8 कर दो यो तो चेंज ही हो लो पूरे 8 या 12 अंडे देख लो 1680 इंटू 12 0 8 दूनी 16 6 दूना 12 13 2 एकम 2 3 1680 0 6 13 0 ये तो आओ 6 जो आओ 1 0 आओ
6 आगो, ठीक है, 8 और 3 9 10 11, एक हासिल लगी, एक आगो, 6 3 9 और 1 10 0, 2 आगो आगन फिर कैरी लगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है वो 20,160 रहेगा, ठीक है। अंडे तक अपना आंसर आगो थान 21 बता दियो मैं, restriction on NKP so that PY plus WY will be defined as K is equal to 3, P is equal to N. K is arbitrary, or K is equal to 3, P is equal to N. देखो 21वां को आपने जो आंसर है वो आवलो, ठीक है, मायने ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, K is equal to 3 और P is equal to N। 22वां का ये N is equal to P, the order of matrix 7 Z is, कोई N है, N के बराबर तो P दे दियो अपन, मतलब N बराबर में P, then the order of the matrix, तो फिर भी ऑर्डर का आएगा तो 2/9। ऐसे दोनों ही सवाल है ना लास्ट में है जो एमसीक्यूज में होला, ज्यादा दिमाग कौन लगानो, या तो रट लियो जो चीज है, या तो हम रट लियो जो एमसीक्यूज है, ज्यादा कौन कोई एक्सरसाइज में 1 2 1 2 है, ज्यादा सोल्व कर अपन बड़े एग्जाम में तो टाइम वेस्ट कौन करनो, डायरेक्ट आंसर रट लो पीछे नो और याद रख लो, क्वेश्चन ही का मार्क में आवलो चेंज कुछ कौन करे बारह नो, लास्ट चेंज करे भी लो तो डिजिट्स कर लो, बाकी आंसर सेम रह लो। तो ये चीजें याद पक्ष का एमसीक्यूज है बंद याद करियो या रट लियो, मारो खेबा को मतलब है कि हम कैलकुलेशन अपन चावा को न टिक लगानो, अपन कैलकुलेशन जो चाहो चीजों मतन करा चुके हो, बाकी का क्वेश्चन तो अननो, ठीक है। आपने कन आपने 3.2 एक्सरसाइज होगी, अब आपका चलेगा 3.3 पर, जी का मायने देखो मैं कुछ डिटेल्स अभी बताती हूँ, ट्रांसपोज भी है, जो मेन चीज है के अंदर ट्रांसपोज है, मतलब कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करवान कह दे अपन ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज कर बिन जोड़बान कह दे, ट्रांसपोज कर बिन माइनस करबान कह दे, ट्रांसपोज कर बिन मल्टीप्लाई करबान कह दे, इक्वेशंस में भी दे लो a² प्लस का 2ai प्लस माइनस का 2i इज इक्वल टू 0, ak इज इक्वल टू 59 इस हिसाब से भी दे लो, ठीक है। तो आपने ये एक्सरसाइज होगी 3.2 पूरी।